प्रेज द लॉर्ड, आई एम कविराज एंड यू आर वॉचिंग एलोहिम गॉड चैनल। आप इस वीडियो में एक गवाही को देखने के लिए जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने एक मसीह बहन के हृदय को बदला। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गॉड ब्लेस यू। हमारे परिवार में यीशु मसीह की शुरुआत मेरी मम्मी के द्वारा हुई। पापा और मम्मी दोनों चर्च जाना शुरू हो गए, परंतु मुझे ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं एक मसीह विरोधी थी। मैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करती थी। मुझे बुरा लगता था जब मेरी मम्मी पापा चर्च जाते, प्रार्थना करते। मुझे लगता था कि मेरी मम्मी अनपढ़ है या मेरे पापा अनपढ़ है, इसलिए वो ऐसे लोगों में फंस चुके हैं। मम्मी से बहुत दिनों तक मैं बातें नहीं करती थी। इवन मैंने मेरी मम्मी से 8 महीने तक इस कारण से बात नहीं की थी कि मम्मी चर्च जाती है। मेरे भाई बहन मम्मी को कुछ नहीं कहते थे, परंतु सबसे ज़्यादा विरोध मेरे घर में मैं ही करती थी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शीतल है, मैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट सिरसा से हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाया। हमारे परिवार में यीशु मसीह की शुरुआत मेरी मम्मी के द्वारा हुई। मेरी मम्मी की कोई फ्रेंड थे, उन्होंने उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताया। उन्होंने उनके साथ चर्च जाना शुरू किया। उन्होंने उन्हें बताया कि यीशु मसीह से उन्होंने कैसे उद्धार प्राप्त किया। तो मेरी मम्मी ने चर्च जाना शुरू किया। मम्मी बीमार थे, मम्मी को गठियावा नाम का रोग था। मेरी मम्मी चर्च जाते रहे। मम्मी ने घर में प्रार्थना करना शुरू किया। तो मम्मी ने देखा कि उन्हें कुछ फ़ायदा हो रहा है। मम्मी ने जाना कि उन्हें उनकी बीमारी से चंगाई मिल रही है। मम्मी ने धीरे धीरे और प्रार्थना करना शुरू किया, चर्च जाना शुरू किया, बाइबल पढ़ना शुरू किया, अच्छी कलीसियाओं के लोगों से मिलना शुरू किया। तो इस प्रकार से मम्मी ने अपने रोग से चंगाई को प्राप्त किया। मम्मी ने पापा को सुसमाचार सुनाया, पापा को बताया कि कैसे उन्होंने चंगाई को प्राप्त किया, कैसे वह चर्च जा रहे हैं। तो पापा ने भी विश्वास किया, पापा ने भी चर्च जाना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया। परंतु मुझे ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं एक मसीह विरोधी थी। मैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करती थी। मुझे बुरा लगता था जब मेरी मम्मी पापा चर्च जाते, प्रार्थना करते। तो मैं सोचती थी कि मम्मी पापा पता नहीं कहाँ उलझ गए, वो कहाँ फंस गए, कैसे लोगों में फंस गए हैं। तो मेरा झगड़ा होता मेरी मम्मी से बातचीत होती, बहस होती। मम्मी कहती भी मैं चर्च जाती हूँ, ये उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। मैंने कहा मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, मम्मी आप गलत हो। मुझे लगता था कि मेरी मम्मी अनपढ़ है या मेरे पापा अनपढ़ है, इसलिए वो ऐसे लोगों में फंस चुके हैं। इसलिए मैंने उनसे बहुत बहस किया, बहुत बातें होती मम्मी से। मेरे घर में झगड़ा क्लेश में करती। मम्मी से बहुत दिनों तक मैं बातें नहीं करती थी। इवन मैंने मेरी मम्मी से 8 महीने तक इस कारण से बात नहीं की थी कि मम्मी चर्च जाती है। मेरे भाई बहन मम्मी को कुछ नहीं कहते थे, परंतु सबसे ज़्यादा विरोध मेरे घर में मैं ही करती थी कि हाँ यीशु मसीह कोई नहीं है, कैसे क्या है। हम रेंट के घर पर रहते थे, तो हमने अपना घर चेंज किया। हम किसी और गली में गए, किसी और मोहल्ले में गए। वहाँ पर मुझे कुछ फ्रेंड्स मिले। तो वो यूथ था, मैं सोचा भी हाँ ये यूथ है, इनसे बातचीत करती हूँ, नए फ्रेंड्स बनाना चाहती थी मैंने उनसे बातचीत किया। तो मुझे पता लगा कि वो भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो भी उनको मानते हैं। तो उनको देखकर मैं हैरान थी कि यूथ ये लोग, ये तो एजुकेटेड है, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, बट ये कैसे ऐसे चीज़ों में फंसे हुए हैं, कैसे ये यीशु मसीह को मान सकते हैं। तो उनसे बातचीत शुरू हुआ मेरा। धीरे धीरे फ्रेंड्स हम और क्लोज हो गए, हमारी बातचीत और बढ़ती गई। और यीशु मसीह के बारे में हमारा कोई टॉपिक नहीं होता था, हमारा सिर्फ टॉपिक यीशु मसीह या मेरा विरोध होता था। वो अपना बोलते, हम अपना बोलते। तो हमारी बातचीत शुरू हुई ऐसे। तो मैंने सोचा मैं इनको जानूँ, तो धीरे धीरे मैंने उनके साथ चर्च जाना शुरू किया। मैं देखना चाहती थी क्या कुछ हो रहा है, कैसे ये लोग क्या करते हैं, क्यों इनका इतना बिलीव है, क्यों ये इतनी आगे बढ़े हुए, क्यों ये यीशु मसीह पे इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं। उस घर में मेरे फ्रेंड्स के मम्मी पापा थे, उनकी मम्मी थी। मैंने उनको देखा कि उन्होंने मुझे अपनी गवाही दी। वो कह मैं बीमारी से चंगी हो गई, प्रभु ने मुझे 1 दिन में उद्धार दिया, 1 दिन में मैंने चंगाई को प्राप्त किया। वो भी बिलीव नहीं करते थे, पर उन्होंने यीशु मसीह के पास जाकर उद्धार को पाया। बहुत ज़्यादा बीमारियों से उन्होंने मुझे बताया, उनकी बीमारियाँ एक नहीं, उनमें इतनी बीमारियाँ थी, बट उन्होंने मुझे बताया कि मैं कैसे चंगाई को प्राप्त किया। तो मेरा तब थोड़ा विश्वास हुआ। हाँ, मैंने सोचा कुछ होगा। तो मेरे अंदर जिज्ञासा बढ़ी कि कैसे क्या सब बनता है, ये सब कुछ क्या होता है। तो मैंने भी उनके साथ चर्च जाना शुरू किया। वहाँ पर पास्टर थे, दीदी थे। मैंने संडे सर्विस होती थी, मैंने संडे सर्विस में जाना शुरू किया। तो मैं पास्टर से बातचीत किया। इससे पहले ही चर्च जाने से पहले मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके घर पे बंदगी होती थी। हफ्ते में 1 दिन उनके घर में ज़रूर बंदगी होती थी। मैंने पहले वहाँ पे जाना शुरू किया। तब मेरे अंदर विरोध था थोड़ा, तब भी था। मैं मानती नहीं थी, वजह फ्रेंड का दिल रखने के लिए मैं चली जाती थी। मेरे फ्रेंड्स कहते तू आके देख, तो इतना विरोध करती है, वो मुझसे कहते थे। तो मैंने सोचा चलो देख लेती हूँ, मैं भी देखती हूँ तुम क्या करते हो। तो मैंने जाना शुरू किया। मेरी मम्मी भी वहाँ जाते थे।
तो धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। उस बंदगी के थ्रू मेरी कुछ जो मेरे मन में डाउट्स थे वो डाउट्स क्लियर हो गए। वो जो मेरे अंदर चलता था, मैं जो विरोध था, जो गुस्सा था, एक बार गुस्सा निकल गया मेरा उस बंदगी में जाकर। इसलिए मैंने चर्च जाना भी शुरू कर दिया। मैंने और नॉलेज लेना चाहा भी क्या है प्रभु यीशु मसीह कैसे काम करता है। मुझे और बहुत से लोग मिले जब मैंने इन सब चर्च जाना शुरू किया, ये सब कुछ देखा कि कैसे लोग चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं, कैसे लोग आज़ाद हो रहे हैं, कैसे लोगों की मेंटालिटी बदल रही है, कैसे लोग मैंने उनको देखा कि ये इंसान ऐसा था, पर मेरे सामने ही वो कुछ ही दिनों में मैंने उनमें बदलाव महसूस किया। वे कैसे बदल गए, उनको देख कर मैं हैरान होती थी। मैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल सा है। तो मैंने चर्च जाना शुरू किया, प्रार्थना भी मैंने शुरू कर दिया। तो पास्टर जी से जो वो वचन शेयर करते थे, वचन बताते थे, मेरे अंदर जो सवाल थे उनके क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिलते रहे। धीरे धीरे मैं बढ़ती गई। मैंने घर में भी प्रार्थना शुरू कर दिया। मेरी मम्मी हैरान थे कि ये लड़की क्या कर रही है, ये इतना विरोध करने वाली मेरी बेटी आज प्रार्थना कर रही है। तो मम्मी हैरान थे, मेरी पूरी फैमिली हैरान थी। मेरी सिस्टर, उसको पता है ये मम्मी से कितना झगड़ा करती थी, ये प्रार्थना कर रही है। वो मेरे को देखते थे, उनको हैरानी होती थी ये लड़की क्या कर रही है। बट मैं जानना चाहती थी और मेरा विश्वास तो प्रभु यीशु मसीह पे आने लगा। धीरे धीरे मैं विश्वास में बढ़ने लगी। मैंने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें मैंने देखा कि हाँ, मैं शायद जिन बातों को मैं दूसरों से सुनती थी वो कुछ और था, पर बाइबल में कुछ और लिखा है। बाइबल में अद्भुत बातें थी, अद्भुत सच्चाइयाँ थी। बाइबल ऐसा नहीं है कि लोग हमारी तारीफ़ करते हैं, किसी और को देखो हाँ आप अच्छे हो ऐसे हो, पर बाइबल ऐसा महान शास्त्र, ऐसा ग्रंथ है वो कि उसमें हमारी सच्चाई, जो हमारी अंदरूनी सच्चाई जिसको कोई नहीं बताता, वो हमें बताती है। हमारी कमियां भी हमें वो दिखाती है। बाइबल सिर्फ हमारी तारीफ़ नहीं करेगी, वो हमें बताएगी कि हम कहाँ गलत हैं। और उस बाइबल ने मुझे मेरी बहुत सारी कमियां बताई। मैंने जाना हाँ मैं यहाँ मैं सच में गलत हूँ। तो मैंने बाइबल पढ़ के अपनी उन कमियों को भी दूर किया। तो मैंने खुद महसूस किया, अभी मैंने बदलाव को महसूस किया कि मेरे अंदर चेंज आ रहा था। मैं खुद हैरान थी कि मेरे अंदर चेंज कैसे आ रहा है, कैसे मैं इतनी बदलती जा रही हूँ। मैं मेरी मम्मी से बात नहीं करती थी, मेरी मम्मी से झगड़ा होता। 8 महीना अड़ियल स्वभाव था मेरे अंदर। 8 महीने कैसे कहते, मैंने अपनी मम्मी से बातचीत नहीं किया, कभी मेरी बहन से बातचीत नहीं किया। मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा था मेरे अंदर। मेरी बहन से मेरा झगड़ा हो जाता, भाई बहन में हो जाता है, पर मेरे अंदर इतना था अगर उसने मुझे कुछ कह दिया और मैं बिल्कुल भी नहीं बुलाती थी उसको, बिल्कुल भी नहीं। मम्मी कहती थी मेरी ये बेटी ऐसी है, किसी को बुलाती ही नहीं है। एक बार झगड़ा हो जाए, सारे मेरे रिलेटिव्स थे, मेरे रिश्तेदार सारे इसी नाम से मुझे जानते थे, ये लड़की बुलाएगी नहीं, इसका किसी से झगड़ा हो जाए। पर धीरे धीरे मेरे घर में मेरे घर के लोगों ने मेरे अंदर बदलाव महसूस किया। अभी मैं बदल रही हूँ, मुझ में चेंज आ रहा है। मेरी बहन से मेरा झगड़ा हो जाता था तो वो तो सोचती थी अब तो मेरी छुट्टी होगी, मैं 2 महीने तक उसको नहीं बुलाऊंगी। बट उसने देखा, धीरे धीरे महसूस किया कि इसने मुझे बुला लिया, अब तो मैं नहीं रहती। अब मैं मेरा को गुस्सा आता ही नहीं है, मेरा झगड़ा नहीं होता मेरे भाई बहनों से। अब वो हैरानी महसूस करते, मेरे भाई बहनों से मेरा अच्छा मेल मिलाप हुआ, अच्छी बातचीत हमारी शुरू हो गई है। आज प्रभु का अनुग्रह है, मैं प्रभु पे विश्वास करने लगी। प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया कि मैं कैसे, मेरे अंदर क्या कमियाँ थी मैंने उनको दूर किया। मैंने प्रार्थना किया, विश्वास में मैं आई और भी बहुत सारी चीज़ें प्रभु मेरे जीवन में की। बहुत मेरा बुरा स्वभाव था, मेरे में गुस्सा था, प्रभु ने वो दूर कर दिया। और बहुत सारी कमी, मेरे शरीर में कुछ कमियां थी, कुछ बीमारियां थी, प्रभु ने वो मेरे अंदर से दूर कर दी। या मैंने रेगुलर चर्च जाना शुरू किया, रेगुलर बाइबल पढ़ना शुरू किया। मैं प्रभु में बढ़ती गई, प्रभु ने अपनी आत्मा से मुझे भरा। प्रभु यीशु महान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। क्योंकि एक मसीह विरोधी से यहाँ तक का सफ़र मैं ही जानती हूँ कि मैं क्या थी और मैं क्या बन चुकी हूँ। प्रभु ने मुझे कितना ज़्यादा बदल दिया है। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत परमेश्वर है। उसने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए। मेरा स्वभाव बदला, मेरा उठना बैठना, मेरा रहन सहन बदला, मेरा माहौल बदल दिया। मुझे कैसे लोगों में रहना है, मुझे क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सब सिखाया। मैंने आज तक नहीं सीखा था अभी कैसे क्या करना है, कैसे होता है कि लाइफ को कैसे जिया जाता है। पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मुझ पर बहुत ताये से हुआ कि उसने मुझे बताया और मैंने जाना कि हाँ सच में प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे प्यार किया है। वो मुझसे इतना प्यार करता है कि वो मेरे लिए इस दुनिया में आ गया। मैं शायद अकेली होती, वो फिर भी मेरे लिए आता। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी मम्मी को लेकर आया अपनी ओर, मम्मी के थ्रू मुझे लेकर आया। मैं जो मसीह विरोधी थी, मैंने प्रभु को जाना। प्रभु ने बहुत बड़ा मेरे जीवन में काम किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर है, उसने मेरे जीवन को बदल दिया तो वो आपके जीवन को भी बदल सकता है। समस्याएं कितनी बड़ी क्यों ना हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह हर समस्या का हल है। यीशु मसीह में ही उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह महान है। इस गवाही के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार दे, प्रभु आपको शांति दे। सबको जय मसीह की।